अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा करना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। पार्टी की सरबराही से भी इस्तीफ़ा और सियासत से भी किनारा कशी। जीती हुई नशस्तें ना लेने का फैसला, मगर किसका? जमात इस्लामी की एक बहुत साजिश, मगर उसके पीछे कहानी क्या? 9 मई पार्ट 2 और पीटीआई की धमकी आने वाली हुकूमत को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास बदस्तूर जारी, और उसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है, और नून लीग के अंदर मुतहरक तरीन इस वक्त कौन। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र कर देता हूँ नून लीग का ही। तो नून लीग इस वक्त, चूँकि जब नून लीग इलेक्शन के अंदर उतरी थी या मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, मगर उसके बाद फिर इलेक्शन से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना ये अपना बयान दागा कि अगर सादा अक्सरियत ना मिली, मियाँ साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, और इलेक्शन वाले दिन वोट डालकर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये बोला कि जनाब जो है ना अगर कि सादा अक्सरियत हमें चाहिए, उससे कम हमें नहीं चाहिए। तो बहरहाल फिर जो रिज़ल्ट आया वो सबके लिए जो है ना वो हैरान कन था, और उस रिज़ल्ट ने जो है ना ये सियासी जो है ना वो ये सियासत के अंदर भी वो तेज़ी लेकर आया। अनसर्टेनिटी भी इस वक्त साथ साथ ही जो है ना वो सफ़र कर रही है, और पीटीआई ने बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से एक प्रोपेगेंडा को लॉन्च किया, क्योंकि जो उनका यकीनी तौर पर ये इनकी प्री प्लानिंग होगी। और जिस तरह ये इन्होंने 9 मई का वाक़या किया था, एक तसलसल के साथ इन्होंने प्लानिंग करके फिर ये वाक़या किया था, उसी तरह ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी अरसे से उन्होंने होमवर्क किया होगा, और बिलाखिर जो है ना ये फॉर्म 45 वाली कहानी है वो इस तरफ आती है। तो खैर इसको रखते हैं एक तरफ साइड पर। तो इस वक्त जो स्प्लिट मैंडेट है, कोई भी पार्टी या आज़ाद अरकान जो जीते हैं इस पोजीशन में नहीं कि वो हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून इस वक्त अगर दो पार्टियां जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां, बल्कि तीन आप लगा लें, चाहे एमक्यूएम को भी इसी दौड़ के अंदर जो है ना वो शामिल कर लें, क्योंकि तीसरे नंबर पर बहसीत पार्टी एमक्यूएम है। पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून को सीटें मिली, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी को, फिर एमक्यूएम को जो 17 सीटें उनको मिली। 17 उनके उम्मीदवार नहीं थे, मगर यह कि सीटें उनको 17 मिल गई। तो खैर एनीवेज, तो मुस्लिम लीग इसके ऊपर जो है ना वो ये कर रही है, कोशिश कर रही है कि दूसरे जो है ना पार्टियों के साथ रबते किए जाए, और ये हैरानगी की हद तक मियाँ नवाज शरीफ साहब इसके अंदर मुतहरक नहीं है। सिर्फ मुतहरक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो इस चीज़ की तरफ वाज़ेह इशारा है कि नून लीग की तरफ से जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ है। मैं अपने मतअद्दद वीलॉग के अंदर भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, चाहे इवन के शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हों, मगर मियाँ साहब को जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। 3 बार के वज़ीर आज़म है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की वो ख्वाहिश रखते थे, और शायद अब भी दिल के किसी कोने खुदरे में हो, तो उनको जो है ना एक्टिव होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को के साथ रब्ता करना चाहिए था, मेल मुलाकातें करनी चाहिए थी, उनको जो है ना ट्रैवल करके जाना चाहिए था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ पार्टियों के जहाँ पर वो उनकी बेस है वहाँ पर जाकर मुलाकातें करनी चाहिए थी। मगर इलेक्शन के अंदर वो दिन निकले तो बाद में उन्होंने क्या निकलना है। तो खैर फिर अब आ जाते हैं 9 मई का। तो 9 मई पार्ट 2 जो है ना ये होने जा रहा था, और ये नाकाम बनाई गई है साजिश, और इसका जो है ना वो ऐलान किया है, इस साजिश को जो है ना वो डिस्क्लोज़ किया है पंजाब के निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने कॉलें इंटरसेप्ट की थी कि 9 मई के तर्ज के ऊपर जो है ना ये प्लान हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये वाक़यात हों इलेक्शन के बाद, मगर ये कि हमने वो नाकाम बना दिए। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो अजलास है, वो अजलास लंबा हो गया। कल वो ख़त्म होना था मगर वो नहीं हो सका। वो आज जो है ना वो मेरा ख्याल है कंक्लूड होगा, और आज कंक्लूड होकर वो जनाब उसके ऊपर जो है ना वो अपना प्रेस ब्रीफिंग वगैरह वो देंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो भी वो ज़िम्मेदार होगा, शीरी रहमान साहब या कोई भी बंदा होगा, या हो सकता है कि चेयरमैन साहब खुद जो है ना वो इसके ऊपर वो प्रेस ब्रीफिंग दे। तो यकीनी तौर पर उसके अंदर जो थोड़ी सी चीज़ें जो बाहर निकली हैं,
ایک تو وہ پاور شیئرنگ فارمولا انہوں نے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، اور یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے نا مضبوط اتحادی حکومت ہو تو پھر وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے کیا جائے، ادروائز اگر نہ ہو تو یہ نون لیگ کو جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ دی جائے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھے، اور الیکشن کے اندر جو یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو چاروں صوبے کے اندر وہ بھی انفارمیشن وہ کلیکٹ کر رہی ہیں پاکستان پیپل پارٹی، اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کے اوپر بھی جو ہے نا یہ غور ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ابھی کل ان کی جو پاکستان پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جب بریفنگ ہوگی اجلاس کے بعد، اگر اجلاس کل ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ زیادہ پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی اس صورتحال کے اندر لائن کیا ہے، اور پاور شیئرنگ فارمولا پاکستان پیپل پارٹی نے کیا جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے، اور کس کے اوپر وہ جا سکتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب جو ہے نا یہ پارٹی کی صدارت سے استعفوں کا۔ تو ایک تو سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا جماعت اسلامی کی عمارت سے ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہ میں وہ رزلٹ نہیں جنریٹ کر سکا جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کے لیے۔ خیر ایک اچھا ان کا قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے، انہوں نے بھی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور پارٹی کی صدارت بھی چھوڑ دی ہے، باقی رفائی کام وہ کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں تو وہ میں اپنے جاری رکھوں گا، تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں استعفوں کی طرف۔ استعفے جو ہے نا جماعت اسلامی کی جو ہے نا وہ ہسٹری سے کون نہیں واقف، اور جتنی وہ کننگ جماعت ہے، اور کوئی بھی یعنی کہ اس کے اوپر جو بندے سیاست کو سمجھتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کی حکمت عملی کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس سے قبل جو ہے نا میں ذکر کرتا ہوں جی ڈی اے کا سربراہ پیر بگاڑا صاحب، انہوں نے 2 نشستیں جیتی تھی، انہوں نے یہ الزام لگا کر نشستیں واپس کر دی کہ ان کو جو ہے نا یہ اپروچ کیا گیا تھا، یعنی کہ فوج پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب کو دینا، ہم آپ کو صرف اتنی یہ سیٹیں دے سکتے ہیں، تو ہم وہ بھی سیٹیں واپس کرتے ہیں۔ خیر کیونکہ اس وقت یہ کھچڑی بڑی پکی ہوئی ہے، اور اگر آصف علی زرداری صاحب نے، کیونکہ ان کے بیان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، اگر ان کے بیان کے اندر صداقت اس لیے نہیں ہے کہ جناب اگر آصف علی زرداری صاحب نے کچھ مانگنا ہوتا تو وہ پورے پاکستان کے لیے مانگتے، کیونکہ وزارت عظمیٰ ان کا تھا، سندھ تو ان کا آلریڈی پاکستان پیپل پارٹی کا کلیئر تھا، تو وزارت عظمیٰ کے لیے وہ کسی سے مانگتے، تو وہ تو انہوں نے مانگا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کمپین چلا کر جتنی بھی سیٹیں نکالی ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے امپروو کیا ہے پچھلے الیکشن سے لے کر اب تک، ووٹوں کے حساب سے بھی، نشستوں کے حساب سے بھی، تمام صوبوں کے اندر پچھلے الیکشن کے اندر ان کی بلوچستان کے اندر نمائندگی نہیں تھی، اب ان کے پاس 11-12 سیٹیں ہیں۔ کے کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ امپروو کیا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے امپروو کیا، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کی سیٹیں امپروو ہوئی ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے بل بوتے پر اپنی الیکشن کمپین کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ تمام تر کامیابیاں حاصل کی ہیں، حالانکہ پاکستان پیپل پارٹی کو کئی نشستوں کے اوپر جو ہے نا یہ انٹینشنلی یہ ہرایا گیا ہے۔ تو اب جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے، تو انہوں نے جناب ایک بڑی چال چلی ہے، یقینی طور پر جماعت اسلامی اس کے اوپر اون بورڈ ہوگی، اور اس وقت جو سیاسی یتیمی کا شکار پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ بچہ ہے، یعنی کہ وہ کماؤ پوت آپ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کو ہر کوئی گود میں لینا چاہتا ہے۔ عمران خان نیازی صاحب کی جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ سوچ کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی غیر سنجیدہ حکمت عملی کی وجہ سے وہ الیکشن سے باہر تھی بحیثیت جماعت، اپنا انتخابی نشان بھی کھو چکی تھی، آزاد امیدوار ان کے منتخب ہوئے، تو جس کے اوپر جس کی تعداد کے اوپر بھی جو ہے نا یہ متضاد جو ہے نا یہ اس کے اوپر جو ہے نا بیانات پی ٹی آئی کے اپنے بھی ہیں، اور ان کی تعداد کے اوپر بھی کوشچن ہے، کیونکہ ابھی آزاد امیدوار ادھر ادھر کھیلے ہیں۔ وحدت المسلمین کی بھی جو ہے نا ان کی بھی نظر ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اور جماعت اسلامی نے ایک جناب جو ہے نا بڑا اپنی طرف سے انہوں نے پتہ کھیلا، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بولا کہ میں یہ نشست میرا اس کے اوپر حق نہیں ہے، چونکہ مجھے زبردستی یہ جتایا گیا ہے، اور جیتنے والا امیدوار فارم 45 بھی ہمارے پاس ہیں، تو جیتنے والا امیدوار پی ٹی آئی کا تھا۔ تو خیر انہوں نے یہ کر دیا، اور بلے بلے ہوئی، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو جو ہے نا یہ بڑا پروموٹ کیا، ان کی
जो है ना वो उस बयान को, उस वीडियो को जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई और उनको ज़बरदस्ती जिताया गया, उनका ज़मीर जो है ना ये मलामत करता है कि वो ज़बरदस्ती की सीट को ना लें। तो ये तो खैर चले हो गया ना पीटीआई के नुक्ता नज़र से बल्ले बल्ले होगी, मगर आप ज़रा थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल इफेक्ट देखें। जमात इस्लामी एक वारदाती जमात है, ये वारदातें डालने से ये कभी भी बाज नहीं आती, ज़ियाउल हक के दौर में भी ये डालती रही है। फिर आईजीआई के प्लेटफॉर्म से उसने जिस तरीके से जो मीडिया मैनेज किया था नून लीग के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो मीडिया के जो मेंटर थे वो जमात इस्लामी वाले थे, तो यानी कि प्रोपोगंडा वाले, क्योंकि प्रोपोगंडा के उस दौर ज़िया के दौर के अंदर जो लीड कर रही थी वो जमात इस्लामी थी, उनका प्रोपोगंडा कमाल का प्रोपोगंडा था। तो इस वक्त जो जमात इस्लामी की नज़रें हैं, जमात इस्लामी, क्योंकि पहले तो मैं ये जिक्र करता हूँ कि हाफिज़ साहब ने ये सीट क्यों छोड़ी, यानी कि एक सिंपल चीज़ जो है ना ये मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना ये मुल्की सियासत के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है, क्यों उन्होंने छोड़ी, उनके अल्टीमेटली उनका गोल क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हाफिज़ नईम उर साहब बल्दिया कराची के अंदर है अपोजिशन लीडर, तो जब उन्होंने एमपीए की सीट जीत ली तो या तो उनको जो है अपनी बलदियाती सीट छोड़नी पड़नी थी, अपोजिशन लीडर का अहदा छोड़ना पड़ना था, और या फिर एमपीए की सीट छोड़नी पड़नी थी, उनका नोटिफिकेशन अगर हो जाता उसके बाद। तो उन्होंने जो है ना एमपीए की सीट, क्योंकि एमपीए से ज़्यादा पावरफुल जो है ना ये बल्दिया की उनकी सीट है, उन्होंने क्योंकि उन्होंने बल्दियाती सियासत कर दिया, कराची की मेयरशिप के ऊपर फ्यूचर के अंदर उनकी नज़र है, तो इसलिए जो है ना उन्होंने जो है ना वो एमपीए की सीट जो है ना ये इल्ज़ाम लगाकर 2 नंबरी करके 2 नंबर इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने ये नशिस्त उन्होंने ये छोड़ी। एक तो ये हाफिज़ नईम उर की हद तक ये था, दूसरा जमात इस्लामी की हद तक कि जमात इस्लामी जो है ना इनकी सीट छोड़ने से कैसे बेनिफिशरी होगी, क्योंकि बेनिफिशरी जमात इस्लामी इसलिए होगी और पीटीआई से मोहब्बत की पींगे भी इसलिए बढ़ा रही है, क्योंकि जो लुट का माल है, जो आज़ाद अरकान जो मुंतखब हुए हैं, जो इमरान खान नियाज़ी के नाम के ऊपर जो मुंतखब हुए हैं, जो कि बदकिस्मती से पीटीआई के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब हर कोई जो है ना इसको अडॉप्ट करना चाहता है। अडॉप्ट इसलिए करना चाहता है, उनको जीते जिताए जितने भी बाकी बचेंगे कि 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी बचेंगे, तो वो जनाब उनको मिल जाएंगे। केपीके के अंदर भी उनको एक अच्छी खासी तादाद उनको मिल जाएगी, और पंजाब के अंदर भी यकीनी तौर पर उनको जो है ना वो एक अच्छी स्ट्रेंथ उनको मिल जाएगी जीते हुए उम्मीदवारों की। तो एक तो वो ये लेना चाहते हैं अपनी जमात के अंदर, अपनी जमात की उनकी जमात जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। और दूसरा जो असल इसका जो है ना मकसद है, असल इसका मकसद है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की हैं, टेक्नोक्रेट्स वगैरह की जो भी हैं मखसूस नशिस्तें, जमात इस्लामी की नज़र उनके ऊपर भी है, सैनट की नशिस्तों के ऊपर भी उनकी नज़र है कि सैनट के अंदर भी उनकी नुमाइंदगी जो है ना बढ़ जाएगी, और कौमी असम्बली के अंदर भी वो मखसूस नशिस्तें वो ले उड़ेंगे। तो असल कहानी जो है ना वो हाफिज़ नईम साहब के इस्तीफ़े की ये है। तो बहरहाल इस खेल के अंदर और भी जो है ना ये बड़े बड़े परत इसके अंदर खुलेंगे, कौन जो है ना ये प्रोपोगंडा का सहारा लेकर कौन क्या कर रहा है, और हर बंदे की जो हर पॉलिटिकल पार्टी की या हर मुंतखब रुकन की जो है ना ये मूव, जो भी इस तरह की मूव होती है तो उसके जो है ना पीछे महरक़ात क्या है। तो इंशाल्लाह पिक्चर एक आध दिन तक और मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा और कौन किसका दादी होगा, कौन नहीं होगा। और बाबर वान ने जो धमकी दी है, बाबर वान ने धमकी ये दी है कि अगर पीटीआई को हुकूमत ना दी तो हम भी आने वाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे, वहाँ भी कुर्बान जो होंगे आपके। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।